अरे मुस्तफा, देखो तुम पर कितना सूट कर रही है ये शर्ट। माशाल्लाह, बिल्कुल बॉस लग रहे हो। तौबा तौबा, ये कहाँ का बॉस बन गया भला? मुझे तो बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि मुस्तफा पे ये कलर बहुत जच रहा है। और वजह क्या है? अव्वल तो रंग अच्छा है और दूसरा ये कि तुम हमेशा सूट ही पहनते हो। इससे तुम्हारी उम्र भी जरा नुमाया हो गई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उम्र का इससे क्या ताल्लुक? हद है। पहले मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, मगर सैयदा साहिबा लेकर आई हैं तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। लेकिन देखो, मुझे इसके और 2 रंग भी पसंद आए थे, वो भी लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अरे अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, काफी है ये। आप ज़हमत ना करें, शुक्रिया। नाइला, अब तबीयत बेहतर है बेटी? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा जान। आपकी तवज्जो की वजह से मुझे अपने जख्मों का एहसास तक नहीं होता। आपने बहुत ख्याल रखा, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ना होने से सबको तुम्हारी कदर हुई। नूर बेटी कहाँ है? वो आज मोहल्ले में खैरात के काम पर लगी हुई थी, बहुत थक गई है, सो गई। कहीं भूखी तो नहीं सो गई? कुछ न कुछ खा लिया होगा। यकीन करो, ये आधा दिन भी मुझे इतना अच्छा लगा है कि बयान नहीं कर सकती। जैसे हम काफी अरसे से सब कुछ छोड़कर कहीं दूर आ गए हों। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अज़लान, शायद तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मुझे जवेरिया बहुत याद आ रही है। देखो, जवेरिया की याद मुझे भी आ रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसे ये आदत हो जाए कि बाबा उसकी अम्मी को कभी भी भगा कर ले जाएंगे, ठीक है ना? इस पर एतराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जनाब, इस रोमांटिक मोमेंट में मदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम रोमांटिक तो होते ही रहते हैं। खाना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे। रोमांटिक? बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब मैंने सोचा है कि वेटर की सोच से ज्यादा टिप मिलेगी उसे। बताओ क्या कहती हो? और कोई दावा है आपका मिस्टर अज़लान? मसलन ये कि हम मीठे तक सब्र कर पाएंगे या नहीं, क्या कहोगे इस पर? क्या बिल भी पे नहीं करेंगे हम? बस निकलते वक्त दे देंगे, जल्दी किसको है। आपा जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सवेरा। जवेरिया भी दुआ को मिस कर रही थी, शाम को ज्यादा जिद्दी हो गई थी। ये तो बिल्कुल फितरी बात है, अभी तो वो बहुत छोटी है। शायद आज ही वापस आ जाएंगे। जब वहाँ से निकलेंगे तो तुम्हें फोन कर देंगे। मैंने भी इसीलिए फोन नहीं किया, कहीं बुरा ना लगे। बिल्कुल ठीक किया तुमने। हम भी अपने वक्त में 1-2 बार बच्चों को लेकर गए थे। उस जमाने में तो एक रिवाज बन गया था कि बच्चों को लाजमन स्केटिंग पर लेके जाना है। बेटा, उस वक्त ये सब स्टेटस और क्लास की बात हुआ करती थी। यानी हम भी 1-8 बार ही लेके गए थे वैसे। फिर उसके बाद तो अपने बच्चों को ले जा ही नहीं सके। रेहान तो बस, मैं तो वैसे ही पागलों की तरह काम करती रही हूँ। ऊपर से कपड़े, क्लासेस, सभी कुछ इतना महंगा था ना उस टाइम पर। ठीक कह रही हो। अब तो पता नहीं क्या हाल होगा। अब तो आग के दाम है। वैसे भी आजकल सस्ता है ही क्या। सच कह रही हो। दुआ का है? नहीं नहीं, आसूदे साहिबा के पास काम करने वाली एलिफ है ना, उसने प्रोग्राम का प्रोमो भेजा है। खूब हलचल मच गई है। मतलब? नहीं नहीं मम्मी, अच्छे लफ्जों में कह रही हूँ। यानी प्रोग्राम खूब देखा जा रहा है, बड़ा चर्चा हो रहा है उसका। अरे ज़ैनब, तुमने ये काम भी कर ही दिखाया। मुझे तुम पर कितना फख्र हो रहा है बता नहीं सकती। अरे मेरी प्यारी मम्मी,